पुलवामा हमला पुलवामा किसने कराया? इसने अमित शाह ने कराया। हम बोलते हैं ठोक करके, छाती ठोक करके। आप सेना से और आप इतनी हाँ बड़ी बात- बिल्कुल, दो राय नहीं, नहीं इसमें दो राय नहीं है। मोदी अमित शाह ने देश को कैप्चर कर लिया है। जो वो चाहे। अब तो नींद उनकी हराम हो रही होगी। अमित शाह को पसीने छूट रहे होंगे। अमित शाह को अभी एसी में गर्मी लग रही होगी। इधर देख, जो केजरीवाल बोलता है ना, जो केजरीवाल बोलता है बिल्कुल सही बोलता है। अनपढ़ आदमी देश का भाग्य खराब है। जो अनपढ़ आदमी एक प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं और तरीबार आदमी रक्षा गृह मंत्री बन के बैठे हैं। अच्छे अच्छे घोड़ों को नहीं मिलती है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये नरेंद्र मोदी का काम हो रहा है। मीडिया हो चाहे मोदी मीडिया हो चाहे गोदी मीडिया हो, वो तो नहीं आई, देखो दिख नहीं रहे वो यहाँ जब भी पर। टीवी खोल के देखते हैं ना, वो मदारी बैठा मिलता है टीवी के अंदर। हाँ जी, कौन मदारी? देश का प्रधानमंत्री एक मदारी है। मदारी है, वो फौजियों के मुंह में लड्डू देता है और खाओ, और मदारी की तरह डुगडुगी बजाओ। मदारी की तरह डुगडुगी बजाता है। ये अग्निवीर किए किसने किए? मोदी ने किए। लोग कह रहे हैं भैया 75 वर्ष के हो गए, काम ना कर रहे हैं कि 100 साल जिए हमारे प्रधान। अरे मैं तो बोलता हूँ अभी ज्यादा बुरी बात मत बुलवा मेरे से। हाँ, वो जियो ना जियो, जियो ना जियो, हमने उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो काम कर दो। जो बड़े बड़े नेता थे ना, बड़े बड़े नेता, वो मिट्टी में मिलते देखे हमने। अच्छा। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, वो भी इलेक्शन हारे थे। कभी ये मोदी सोचता हो भाई मैं पट्टा लिखवा ले रही हूँ, कोई भीषम पिता में नहीं है। 50 तक तो गद्दी मेरी है, उसके बाद करते रहो अपना जो अरे करना बेटा, है। ये मोदी भीषम पिता में नहीं है। ये भी एक इंसान है और इसको सोचना चाहिए। लड्डू देने से काम नहीं चलता, लोगों को आरोपी देने से काम चलेगा। सारा अफसरों ने बवाल मचा दिया। यही ग्राउंड था जिससे फौजियों ने इसको उठाया था, और यही ग्राउंड है, इसको पटकेंगे भी फौजी। 2024 की वोट की चोट हो सकती है अगर आपकी। वोट की चोट भी मारेंगे, दूसरी चोट भी मार देंगे। हाँ जी, वही ग्राउंड जिसमें वादा करके इतनी दुश्मनी क्यों? दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी एक अलग चीज होती है, लेकिन ये देश को बर्बाद करके रख दिया। देश को आबाद कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया। इसका चांद तक देश पहुंचा दिया। सांझ में गए हो, मेरे को एक कारनामा इसका अच्छा बता दे। एक कारनामा, ऐसे डंके तो ऐसे बज रहे कोई भी एक कारनामा अच्छा बता। देशों में डंके तो ऐसे बज अरे रहे हैं। डंके बजते हैं बेकार के। सुनो बेटा बात, सबसे बड़ी चीज क्या की इन्हें? जो पैसा रिजर्व बैंक का था वो कब निकलता है बताइए मेरे को? वो जब निकलता है जब देश के अंदर बहुत बड़ी आफत आ जाए। कोरोना को ऐसी बड़ी आफत नहीं थी जिसमें इन्हें रिजर्व बैंक का पैसा भी लौटा दिया लोगों को। ये अंबानी अडानी की बात क्यों नहीं उठाता? क्यों करता है? दोस्त है, यारी अरे दोस्ती। एक ठेकेदार ठेका लेता है रोड का, वो भी गुजरात का। सब कुछ गुजरात में भर दे। यारी दोस्ती है भैया, कैसे नहीं, यारी दोस्ती है, इतनी यारी दोस्ती है कि भाई सब कुछ लुटा दे उसके लिए। पूरे फौज को, पूरा फौज का भट्टा बढ़ा, देश का भट्टा बढ़ा दिया इसने। ये बताइए, मतलब देश में ऐसा कोई भी वर्ग, ऐसा कोई भी जगह नहीं रहेगी जहाँ पर राजनीति ना हो रही हो। सेना के साथ भी राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ये कर रहा है, ये करवा रहा है। हर जगह ये राजनीति करवा रहा है। अरे एक काम कर देता है, पुलवामा हमला पुलवामा किसने कराया? इसने अमित शाह ने कराया। हम बोलते हैं ठोक करके, छाती ठोक करके। आप सेना से और आप इतनी हाँ बड़ी बात- बिल्कुल, हम छाती ठोक के बोलते हैं। ऐसे तो पूर्व गवर्नर ने भी बोला था, पर हुआ कुछ नहीं उनका। नहीं करा ना इसने, जांच नहीं होती है वो यानी कि। जांच नहीं करी ना इसने, करवाई नहीं। मैं बोलता हूँ ये दो ही आदमी, अमित शाह और मोदी जी, दोनों के दोनों बदमाशी करते हैं, पूरे देश के साथ बदमाशी करते यही कहते हैं कि पूरे देश की जनता हमें चाहती है। हैं। एक हवाई जहाज भेज दिया उसमें पीओके के अंदर, क्या कर लिया वहाँ पर? सर्जिकल स्ट्राइक आप कराते हैं, ये कहते हैं कि हमने किया है जो कुछ किया है। ये क्रेडिट ही फौज का लूटता है। अच्छा। वो जब पुलवामा मरे फौजी जो शहीद हुए पुलवामा के अंदर, वहाँ जाके ना हाथ जोड़ के उनके बार बार घूम के क्या ले लिया इन्हें? क्या लूट लिया? क्या दिखा रहा है ये? अरे जो दिखाने वाली चीज है वो देखा ना। इन जवानों को आरोपी थे, तो नहीं मिल रही है ना। देखिए कितने प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। सर कब तक करेंगे प्रदर्शन? कब तक सड़कों पर बैठे रहेंगे? जब तक आपको पता है कि नहीं हो रहा है कुछ, इतनी उम्मीद की किरण भी नजर नहीं आ रही। होगा, इसने करना पड़ेगा और ये करेगा। ये तो जमींदारों ने नहीं किया नहीं ना। जब किसान आंदोलन चला था तब भी नहीं किया था ना, तब भी किसान वो लेकर के उठे। नहीं तो किसानों को मिट्टी मिलाता, सारा अंबानी और अडानी के घर में भेज देता। किसानों ने आंदोलन कर लिया, किसान परेशान, जवान परेशान, तो खुश कौन है इस देश में? इस देश में इससे कोई खुश नहीं है, एक भी बंदा खुश नहीं है। हाँ।
एक भी बंदा खुश नहीं है। हाँ, कह रहे हैं सामने बेटी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या बोले? कह रहे हैं कि भैया इस देश में मोदी जी और अमित शाह के चलते हमारा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, चलो अगर ऐसा है तो साहब आप बोलेंगे कुछ? मोदी दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं है। मोदी अमित शाह ने देश को कैप्चर कर लिया है, जो वो बर्बाद कर दिया। जो चाहते हैं वही होता है। कौन से देश को कैप्चर किया, इंडिया को किया या भारत को किया? दोनों ही एक है। भारत हो गया, एक ही बात है मैडम। एक बात नहीं बची मम्मी है। कह दो, माँ कह दो, माँ जी कह दो, एक ही बात है। नहीं, एक तो डैडी बचा कह ही दो, नहीं पापा है। कह दो। एक तो बचा ही नहीं है, भारत हो गया अब इंडिया का भी। नहीं कैसे हो जाएगा? ये तो कल बोलेगा तुम्हारा खाना बंद कर दूंगा, हो जाए खाना बंद। आप कर लोगे खाना बंद? इसकी चले पूरे देश को बर्बाद। अब तो नींद उनकी हराम हो रही होगी। अमित शाह को पसीने छूट रहे होंगे। अमित शाह को अभी एसी में गर्मी लग रही होगी, क्योंकि सैनिकों का हक। जो तड़ी पा रही देश का, वो देश का गृह मंत्री बैठा रखा है। इस देश के कर्म तो वैसे ही फूट गए। चाणक्य नीति करते हैं हम। अरे इस देश की किस्मत तो वैसे ही फूट गई। अच्छा। अब जो देश का जो गुजरात का तड़ी पा रहा आदमी आज गृह मंत्री बैठा है देश का, तो इससे ज्यादा बर्बादी क्या हो? अगले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। अरे देखो जी, प्रधानमंत्री अपनी सीट बचा ले वही बहुत है। देखो जी, हाँ गुजरात में भी ये वक्त आने वाला है। ये जो आवाज भगत सिंह लगाया था वही वक्त आने वाला है। सैनिक कभी हारता नहीं है। सैनिक कभी हार नहीं मानता। और इस राजनीतिक पार्टी से नहीं हारेंगे। ये सैनिक ऐसा है, ये सैनिक जो है, सैनिक कभी नहीं हारता। और हारेंगे तो वो हारेंगे क्योंकि वो राजनेता हैं, और नेता के ऊपर वोट की चोट होगी। अगर इन्होंने विसंगतियों को दूर नहीं किया, 2024 में इनको दूसरा रास्ता, यानी कि वो भी भूतपूर्व कहलाएंगे। 2024 नहीं होगा, 2024 नहीं 2050 बोलिए। मैं कह रहा हूँ बेटी, 2024 में लक्ष्य तैयार हो जाएगा। आप ये जो लोगों को भ्रम पैदा कर रखा है, भ्रम नहीं चलेगा अभी। मान गए आपकी बात, तो हर हर मोदी घर घर मोदी कहेंगे क्या? अरे हर हर मोदी हो गया ना, हो लिया, और वो उस लायक नहीं रहे अभी। जान बचा ले वही बहुत है। भाग ले, अब वो लिया। जब सैनिकों को रोड पे ले आए, हाँ। तो इसके बाद कुछ नहीं रहा। अरे सैनिकों देश की पहचान होती है। ऐसा लग रहा है भैया आपने विकास की गंगा में हाथ नहीं धोए हैं अपने। अरे हाथ धोने वाली बात नहीं है। हम तो जो दिल में है वो बोल रहे हैं। इन्हें दुखी कर रखा पूरे देश को। पूरा देखो, खुद भूखे, जवान इससे दुखी, किसान इससे दुखी, मजदूर इससे दुखी, जवान इनसे दुखी, और हर आदमी दुखी। जवान जो आज का जवान है कोई नौकरी? सब कुछ बंद कर रखा है। डीसी रेट, क्या डीसी रेट? लोग तो फिर भी कहते हैं भाई मोदी जी नंबर 1 है। नहीं, क्या नंबर 1 है? सर्वश्रेष्ठ नेता है भैया। नंबर 1 है जो उसकी एक दिन में 2-2 सूट 3 सूट बदलना, वो नंबर 1 है। 56 इंच का सीना चीन को आप दिखाते हैं। हमारा 60 इंच का सीना है। आओ ना एक बार, बोलो 56 इंच का है, बाहर उतार देंगे बिल्कुल। हमारा 60 इंच का सीना है। चीन को लाला आप दिखाते हैं, मोदी जी दिखाते हैं। इन फौजियों का 60 इंच का सीना, अब की बार दिखा देंगे कैसे होता है। बेटी सुनो, नंबर 1 तो आप जैसा महकमा बनवा रहा है, सोशल मीडिया बनवा रहा है। वो मीडिया के इशारे पर ही तो सब कुछ कर रहा है नंबर 1। बाकी असलियत ऑन ग्राउंड नहीं है, ऑन ग्राउंड नहीं है। ऑन ग्राउंड जो भक्त है ना, अंधभक्त हैं, उन अंधभक्तों की अभी आंखें खुल जाएगी। ऐसे ही जो है, ऐसे मत बोलिए, उनकी आस्था को ठेस बेटा पहुंचेगी। कोई एक काम गिनवा दे मोदी चलो, के, कोई बात नहीं। कोई एक काम देश के प्रति अच्छा किया है। कह रहे हैं अभी चलो। G20 करा दिया, क्या? चांद तक देश पहुंचा दिया। होना था, ये होना ये वैज्ञानिकों को उपलब्धि, ये वैज्ञानिकों को उपलब्धि है, मोदी की उपलब्धि नहीं है। अरे चांद पर पहुंचना मोदी का काम नहीं है, ये वैज्ञानिकों का, हमारे साइंसदानों का काम है। एक बात बता तो बेटा, वैज्ञानिक बोले 10 सेकंड के लिए, मोदी जी एक बोले बात 10 बता दे। मिनट के लिए। अरे बेटा, मोदी एक का बात उसमें बता। कोई रोल नहीं है। इधर देख, जो केजरीवाल बोलता है ना, जो केजरीवाल बोलता है बिल्कुल सही बोलता है। अनपढ़ आदमी देश का भाग्य खराब है। जो अनपढ़ आदमी एक प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, और तड़ीपार आदमी रक्षा वो गृह मंत्री बन के बैठे हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। अडानी अंबानी तो पढ़े लिखे हैं भैया। सुरेश बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। नहीं, सुनो, ऐसी बात है। ये भाई जो कह गए वो उसमें मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ। भाई देखो, सुनो, सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो भी कहते हैं इस बात को कि भाई अच्छा रुको
एक मिनट, ये कहते हैं कि अच्छे घोड़ों को मिलती, अरे भाई सुनो, अच्छे घोड़ों को नहीं मिलती है घास, अच्छे घोड़ों को नहीं मिलती है घास, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये नरेंद्र मोदी का काम हो रहा है। नरेंद्र मोदी जब सैनिकों की पहचान नहीं कर सकता, एक मिनट, अरे भाई सुनो, जब वो दुनिया को अपने मन की बात सुना सकता है तो सैनिकों के मन की बात क्यों नहीं सुनी उसने? आज तक उसके 1 किलोमीटर दूरी पर सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, और वो देख रहे हैं, क्यों नहीं गया है अभी तक? 200-250 दिन हो गए, और 250 इनवाइट तो करते, इनवाइट आदमी यहाँ जो 2 आदमी थे वो मोदी के ही थे, मैं जानता हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ, मुझे मालूम है, और ये दोनों मुझे इनवाइट करके गए, वो हाथ जोड़ के गए हूँ, जानता हूँ मैं। लेकिन मोदी अच्छा आदमी कैसे करती भैया, आप बोलते हैं ना घर घर मोदी, हर हर मोदी, वो मोदी अच्छा आदमी कैसे, मुझे बताइए। हम लेंगे, और मोदी जी अगर नहीं लिया, 4-5 पेंशन क्यों ले रहे हैं? फौजियों की पेंशन बंद कर दिया। अग्निवीर लाए, किस लिए लाए? आज जो बच्चा अग्निवीर भर्ती होकर जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ी थी आपने, लड़ाई लड़ी, सभी ने लड़ी, उसकी लड़ाई आपने भी लड़ी। कौन सी लड़ाई? अग्निवीर के लिए लड़ाई लड़ी है, तो कामयाब कहाँ हो रही है सर? करके छोड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अगर यहाँ से भी मतलब क्या इस देश में अपनी बात मनवानी है तो क्या शहीद होना जरूरी है? जैसे 700 किसान शहीद हुए थे। देखो, हाँ, यहाँ पर इस मोदी जी को, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। जब इन 700-750 किसानों की जब शहीद कर दिए, तब उन्होंने 3 कानून बदली किए। कितने दुख की बात है। ये भी बधाई देना चाहते हैं कि वो सैनिकों का हक जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेकर के पारित करें, और नहीं तो गधे च्यवनप्राश ही खाएंगे, फिर गधे च्यवनप्राश खाएंगे। हम दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं वो काम खुद क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, जब वहाँ रक्षा कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हम। हमने वहाँ दुनिया भर का काम किया। दिखाएगी या यहीं तक रखेगी? पूरा देश देखेगा। हाँ, देखना चाहिए, और उसको पता लगना चाहिए कितने अभी ये भाई क्रोध में है फौजी आदमी। भाई साहब केजरीवाल को अच्छा बता रहे थे, वो तो महागुंडा महाचोर है, वो वहाँ झूठा है। केजरीवाल के बाद मैंने सब एक वर्ड बोला, केजरीवाल ने जो बोला सही बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बयान सही दिया कि भाई अनपढ़ लोगों को गद्दी पर नहीं बिठाना चाहिए। अनपढ़ तो चलेगा, अज्ञानी नहीं चलेगा। वो जो बोलते हैं, वो जो कहते हैं, मीडिया वो लिखता है। मीडिया ये आक्रोश है मैडम, मीडिया आजाद नहीं है। भाषा का शुद्धिकरण जरूरी है। मीडिया अगर आजाद होगा तो देश में गुंडागर्दी, चोरी, डकैती नहीं होंगी। अगर नहीं होगी, बहुत बढ़िया। 1 साल हमारी बटालियन पाकिस्तान में रह के आई है। ये मेडल ऐसे नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी के कागजों में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये ऐसे ही फिर रहे हैं, बस दर दर हमें धक्के दे रहे हैं। ये लड़ाई इनके मेडल है, लड़ाई इनके लिए ही है ना। हाँ। यही तो बात है ना। मोदी साहब, अमित शाह कभी बेरोजगारी की या गरीबी की बात करते हैं? नहीं करते हैं। नहीं करते, मैं बोलूंगी करेंगे। आप करेंगे? आप करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं करेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम है उदय सिंह फौजी। चलो।